Next question is question number 9 on page number 109 of NCERT. Why does an object float or sink when it is placed on the surface of the water? कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर की सरफेस पे रखते हैं, या तो वो फ्लोट करती है या तो वो सिंक करती है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? तो सबसे पहले हम फोर्स कौन कौन सी एक्ट करती है वो समझते हैं। मैं दो केसेस बना लेती हूँ, एक फ्लोट का और एक सिंक का। सपोज ये हमारा वेसल है, इस पे हमने लिक्विड डाला है, इसमें हम मास m नाम का एक ब्लॉक डाल देते हैं जिसका मास m है, इसमें भी m मास का ब्लॉक डाल देते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक तो नीचे की डायरेक्शन में लगती है mg और एक ऊपर की डायरेक्शन में लगता है बायएंड फोर्स, जिसको fb से हम डिनोट कर देते हैं। यहाँ भी लगेगी नीचे mg और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा बायएंड फोर्स। तो फ्लोट हमारा ऑब्जेक्ट कब करेगा और सिंक हमारा ऑब्जेक्ट कब करेगा? अब फ्लोट कराने के लिए हमको ये जो बायएंड फोर्स है, फ्लोट कराने के लिए ये जो बायएंड फोर्स है ये ज्यादा होना चाहिए और नीचे की डायरेक्शन वाला फोर्स कम होना चाहिए, तभी नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। अगर आपको कोई चीज को ऊपर रखना है तो ये ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होनी चाहिए और नीचे की डायरेक्शन वाली फोर्स कम होनी चाहिए, तभी नेट फोर्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। सेम केस सिंक के लिए क्या होता है, अब हमें ऑब्जेक्ट को नीचे लाना है तो जरूरी है कि नीचे वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए और ऊपर लगने वाली फोर्स छोटी होनी चाहिए, तभी नेट फोर्स जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो इस केस में क्या होता है, ये जो वेट है, वेट ऑफ ब्लॉक इज स्मॉलर देन दी बायएंड फोर्स, इसीलिए नेट बायएंड फोर्स ही लगती है और वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगती है, इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। लेकिन सिंक में क्या होता है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दी बायएंड फोर्स। वेट ज्यादा है, बायएंड फोर्स कम है, तो नेट फोर्स वेट का ही लगेगा, वो नीचे की डायरेक्शन में लगती है, इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। दूसरा रीजन डेंसिटी का भी होता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक कर जाएगा, डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की लिक्विड के कंपैरिजन में कम है तो वो फ्लोट करेगा। आइए आंसर को रीड कर लेते हैं। When an object is immersed in a liquid, it experiences two force at that time. जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उस टाइम हमारी दो फोर्सेस काम करती हैं। पहली फोर्स तो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या आप उसका वेट बोल दीजिए, जो कि डायरेक्शन क्या होती है उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है और वो हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सेकेंड फोर्स आपकी बायएंड फोर्स है जो कि अपर डायरेक्शन में लगती है, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो अब ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द बायएंड फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा है और फोर्स ऑफ बायएंसी वो कम है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, यानी ये सेकंड वाला केस है। और अगर आपका बायएंड फोर्स ज्यादा है, यानी ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा है, नीचे की तरफ फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ही पुश होगा यानी कि फ्लोट करेगा। तो हमारा ये वाला केस किसका है, सिंक का केस है, और ये वाला फ्लोट का केस है। इसको हम वेट के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में बोला है, मैंने यहाँ वेट के टर्म्स में भी लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।